हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड की हुई है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे एक कंप्लीट डिस्कशन सेशन अपलोड करेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए एंड आप बहुत ही ईजिली एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। अब एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की और जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करता ही करता है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सेशन अपलोड करेंगे और फिर एमसीक्यू सेशन। तो इसकी हमने ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड की हुई है, आज हमारी 4th क्लास है। क्लियर। और वैसे अगर हम देखें कि हमने बताया था कि कंटेंट पे हम 7 क्लास अपलोड करेंगे, तो हमने ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड कर ली है और आज 3rd कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे जो कि है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। तो चलो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिल्कुल सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ये चाहते हैं कि वो अचीव हो जाए, जो लोगों का गोल है दैट इज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो गोल है वो अचीव हो पाए, सोसाइटी को सर्व कर पाए दैट इज सोसाइटी का जो गोल है वो अचीव कर पाए, एंड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को दैट इज राइट कैंडिडेट को अपॉइंट करने का जो गोल है वो अचीव हो पाए। क्लियर। तो ओवरऑल ये 4 गोल्स है, क्योंकि देखो हमें ये चीज़ पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि अगर आप राइट पोजीशन पे राइट कैंडिडेट को अपॉइंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑटोमेटिकली आप अचीव कर पाओगे। क्लियर। The primary objective of human resource management is to place a competent and willing workforce in the right position and at the right time. सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम राइट पर्सन को दैट इज जो कॉम्पिटेंट हो, मतलब जो उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, एंड विलिंग वर्कफोर्स को हम अपॉइंट कर सके राइट पोजीशन पे और वो भी राइट टाइम पे। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो तब तो ठीक है। क्लियर। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम कॉम्पिटेंट एज वेल एज विलिंग वर्कफोर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं राइट पोजीशन पे एंड एट राइट टाइम। क्योंकि अगर कॉम्पिटेंट एंड विलिंग वर्कफोर्स है तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएगा। फर्दर वी विल डिस्कस 4 अदर वाइटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अब इस पे देखो MCQs बनते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रीज़न ही यही है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ, इसी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टू एम्प्लॉय ए स्किल्ड वर्कफोर्स एंड फोकस ऑन देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि हम सही वर्कफोर्स को दैट इज राइट एम्प्लॉय को, राइट कैंडिडेट को अपॉइंट करें जो बेसिकली उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सूटेबल हो, जो कि स्किल्ड हो, जिसको उस पर्टिकुलर जॉब की पूरी कंप्लीट नॉलेज हो, एंड उनको टाइमली हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे पाएँ। तो ये हो गया फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की टू इंश्योर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो प्रोवाइड कर पाएँ, जिस पर्पज से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है वो सेटिस्फैक्शन उनको प्रोवाइड कर पाएँ, और साथ ही साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी वर्क लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ। एंड लास्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, कि जो भी लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको भी सर्व कर पाए। क्लियर। तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट हम लोग रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। HRM is to means to assist the organization to achieve its goals. HRM that is human resource management एक ऐसा सोर्स है ना जो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। इट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द efficient utilization of all the other organizational resources। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, कि प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएँ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। क्योंकि उनको पता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज हुए तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन का हर एक रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा। जैसे इन केस मान लो रॉ मटेरियल है तो उसके लिए हमने एक लेबर अपॉइंट किया है जो कि
मान लेते हैं हमने एक लेबर अपॉइंट किया है जो कि बेसिकली प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है। अगर उसको प्रॉपर प्रोडक्शन की नॉलेज है, हमने उसको प्रॉपरली गाइड किया, हम उसको मोटिवेट करें, हम उसके सारे के सारे मोटिव्स को फुलफिल करें, उनके सारे मोटिव्स फुलफिल कर रहे हैं जिस वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो नो डाउट अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, दैट इज लेबर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया, तो लेबर प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेगा रॉ मटेरियल को, दैट इज विदाउट एनी वेस्टेज वो रॉ मटेरियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। क्लियर? तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, to employ a skilled workforce and focus on their training and development and functional, that is functional objectives. HR aims at employing the skills and abilities of the workforce efficiently. It generates maximum development of human resources within the organization by offering opportunities for growth to employees through training and development. बेसिकली इस पॉइंट में सिर्फ इतनी सी चीज़ बताए कि जब हम राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिनको बेसिकली उस पर्टिकुलर जॉब की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, तो ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम होता है कि उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स को मैक्सिमम डेवलपमेंट दे पाए थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सो दैट हम उनको प्रॉपरली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज टू इंश्योर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस पर्पस से एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा, अगर आप वही फुलफिल नहीं करा पाओगे तो उस केस में वो एम्प्लॉय स्विच कर जाएगा। HRM फोकसेस ऑन फुलफिलिंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज विच हेल्प्स इन एनहांसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर रिस्पेक्ट for human beings by providing various services and welfare facilities to the personnel. Human resource management का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और जो भी सर्विसेज उनकी रिक्वायर्ड है वो सब उनको टाइमली प्रोवाइड कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसा करेगा तो नो डाउट हर एक एम्प्लॉय अपना 100% सर्व करेगा किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर वो अपना 100% देगा तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन का हर एक गोल ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकता है। क्लियर? एंड लास्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. Human resource management must ensure that there is compliance with the legal and ethical standards of the society at each level and function of the organization. Human resource management को ये भी देखना होता है कि जो भी legal and ethical standards हैं सोसाइटी की, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स को भी अपॉइंट करें, मेंस को भी अपॉइंट करें, ये सारी चीज़ें किसको देखनी होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। इट इम्प्लाइज दैट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। और दूसरा ये भी है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो सोसाइटी के एथिक्स एंड मॉरल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है। ये नहीं होता कि आप एम्प्लॉयज़ को अपना सर्वेंट समझ लो और उनसे जब जैसे चाहो काम कराओ, ये नहीं। आपको सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ से वर्क कराना होता है। दैट इज़ जैसे 8 घंटे की ड्यूटी हो, प्रॉपर उनको पे स्केल हो, प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान किसको रखना होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। क्योंकि अगर इफ इन केस मान लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज पर सोसाइटी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट ना करे तो उस केस में क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब कोई भी पर्सन सोसाइटी से एज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर वर्क लाइफ नहीं प्रोवाइड कर पाते, पे स्केल नहीं प्रोवाइड कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, वेलफेयर सर्विसेज नहीं दे पाते, सेफ्टी सर्विसेज नहीं दे पाते। तो इन चीज़ों में अगर आप लैक करोगे तो नो डाउट कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम होता है, ये भी उनको ध्यान रखना होता है, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोसाइटी को सर्व कर पाए। क्लियर? तो ये ओवरऑल 4 हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है वो अचीव कराना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जो भी पर्सनल मोटिव है, नीड्स हैं, उनको फुलफिल कराना, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे ज्वाइन कराएं, दैट इज उन पर्सन को जो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, स्किल्ड है, उनको ज्वाइन कराने का फायदा किसको मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव भी पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एंड लास्ट वन इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को प्रॉपरली सर्व कर पाए। क्लियर? तो ये ओवरऑल 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। इससे भी एमसीक्यूज हम नो डाउट डील करेंगे जब हम एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे। तब जब हम इसके एमसीक्यूज डील करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ इतना ही पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी।
अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहां आपको इसकी नोट्स की पूरी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब हम एमसीक्यू सेशन अपलोड करेंगे तो उसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि अगर एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन की बात करें और एसएससी सीजीएल जेएसओ दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें, तो हर एक लेवल पे स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने ऑलरेडी एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है जहां हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको एमसीक्यू सेशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।